सकते हो यहाँ। आपका नाम क्या क्या है? नाम है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। कहाँ घर हुआ? दानिश। घर कहाँ है? मीरगंज। 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 अभी कहाँ पर है आप? जी। अभी कहाँ है? दुबई में। दुबई। दुबई में है। चलिए बताइए क्या है आपके साथ, क्या मामला है या कैसी स्थिति है आपकी? अभी मामला तो यही है, हम लोग अभी पैसे तो नहीं था हम लोग के पास। जब हम लोग बोले तो भाई पैसे नहीं है, रूम मालिक यही बोल रहे हैं भाई आप लोग चले जाओ, रोड पे जाओ, हम नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस बारे में हम लोग वीडियो बनाए। तो हम लोग हाजी साहब से ही बोले, हाँ तो हम लोग को इंसाफ दीजिए, क्या करना है, रूम पे रहना है तो आप पैसा भरिए, या नहीं तो अब हमारे पास पैसा है नहीं, तो हम लोग क्या किया जाए, रोड पे चले जाए या क्या किया जाए, इस बारे में हम लोग बोले। आपको भी बोल रहे हैं। तो अभी रूम पे हमारा पैसा कुछ भी नहीं है, रूम मालिक 30 dirham ले रहे हैं दुबई का, कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप लोग। हाँ, कितने लोग हैं आप लोग, कितने लोग ऐसी स्थिति में हैं? मोबाइल उठाता, मोबाइल उठा। 7 बंदे। 7 में से मीरगंज के कितने हैं? मीरगंज के तीन। नाम बताइए। कौन कौन है मीरगंज के? दानिश, शमशाद, नाजिश। अच्छा, बाकी बात 4 लोग का दूसरे जगह के है ना? क्या? 4 लोग दूसरे जगह के हैं। जी। तो जी, वो गुलशन वो तोला। वो भी क्या हाजी नाहिद गनी के द्वारा ही गए हैं वहां? जी वही हाजी नाहिद गनी के ही द्वारा आए हैं वो लोग भी? वो लोग भी। सातों लोग आप लोग एक जगह हैं अभी? जी एक ही जगह है, देख सकते हैं अभी। दिखाइए। हाँ जी, सब लोग लेट हाँ हैं। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। थोड़ा सा दिखाया जाए उन लोग को। जी एक मिनट, थोड़ा इधर से दिखाने दीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको। देख सकते हैं सब लोग यही है, देख सकते हैं। ये स्थिति है आप लोगों की। देखिए करो, बंद देख लिए। खाना पीना बस यही नीचे तो आप लोग अभी काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे ना? नहीं देख लिया ना, आप तो अपने नजर से ही देख रहे हो ना। जी। जी। तो आप लोग अभी जैसे संपर्क किए हैं तो क्या बातें निकल कर आई है सामने? हम लोग तो उसको वही बोले थे भैया, आज से नहीं, आज जिस दिन से आए थे उसी दिन से बोल रहे थे हम लोग, तो हम लोग को काम चेंज कीजिए या किसी दूसरे काम पे ले दीजिए, नहीं तो पासपोर्ट हाथ में दीजिए। वो क्या बोल रहे थे, पासपोर्ट ना मिले ना पासपोर्ट मिलेगा ना दूसरे जगह काम मिलेगा, काम वही करना है 2 साल, चाहे जैसे करो। हम उसको ये भी बोले तो चाचा हम लोग अगर मर भी जाए तो यही करना पड़ेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो आप लोग को करना ही पड़ेगा। देखिए, मेरे पास अगर ऐसा होता तो ये 25 साल 26 साल का जो अरसा गुजरा तो यही साबित करता है कि मैं बहुत अच्छे ढंग से मैंने काम किया है। तब 25-26 साल से मैं एक जगह में बैठा हुआ हूँ, इसी क्षेत्र के लोगों को भेज के यही बैठा हुआ हूँ। इससे बड़ी सबूत और क्या चाहिए? नहीं चाहता हूँ आपका एक फुल रिकॉर्डिंग था जो एक पत्रकार महोदय बिल्कुल इन्हीं से हमें बदनाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मतलब आज के डेट में मैं जो टारगेट हुआ हूँ, हाँ, तो जो हमारे जो मतलब ये कि अगेंस्ट में जो लोग कर रहे हैं, जो विपक्षी हैं, तो उनके जो दिलो दिमाग में जो है, जो मुझे लगता है कि ये पार्टी बेस पे जो है कुछ हमें ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। यानी क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे काम का तो दूध का दूध पानी का पानी के भी 25 साल से हम कर रहे हैं, लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया है। ये तो इससे तो कोई इससे बड़ी कोई सबूत तो चाहिए ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन हमें जो इस तरह टारगेट किया रहा है, मान लीजिए कि हमारे मास्टर मुजाहिद साहब हैं, हाँ, वो एक जिम्मेदार आदमी है, ठीक है, मैं उनके खिलाफ या उनके प्रति मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास कोई शिकायत आए या कभी कोई कंप्लेन करे तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कम से कम एक बार हमको एक कॉल तो कर सकते हैं कि हाई साहब देखिए फलाने आदमी का कोई मैटर है, थोड़ा देख लीजिएगा। आपने मुझे कोई भी कॉल नहीं किया, हमसे कोई जानकारी नहीं ली, डायरेक्ट आप सोशल मीडिया पे जो है चले गए और अपने आईडी से आपने कुछ भी मतलब डाल दिया, तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। एक जिम्मेदार आदमी का काम ये नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो मतलब ये कि इस मामले को जो हवा मिला है, तो ये ताकत जो है मैं समझता हूँ कि मास्टर साहब के माध्यम से लोगों को मिला है। और मास्टर साहब इस तरह के काम को, कई कामों को करके वो मुक्की खा चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सोच समझ के
इन कदमों को उठाइए, सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि आगे आप कुछ सोच रहे हैं तो उसमें मैं भी हूं। मैं भी आपका ही लोकसभा का और मतलब यह कि अमर विधानसभा का ही मैं बेटा हूं, मैं बाहर का नहीं हूं। इसलिए आखिरी सवाल ये है कि आप इस दौरान एक बात बोले कि किसी के बहकावे से, जी, ऐसा आपको कैसे लगता है कि किसी के बहकावे से आपके ऊपर डायरेक्ट आरोप लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि जो काम मैं यहाँ से बोल के भेजा, 20 लड़के गए, सब लड़के काम कर रहे हैं, ये 3 लड़के अचानक काम छोड़ दिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद या सुबह के टाइम पे फिर 4 लड़के छोड़ दिए। तो इन लोगों का क्या था कि इन लोग और कमाए और अपने घर का पालन पोषण करे। एक वक्त था कि सीमांचल में चूल्हा नहीं जलता था, आज सीमांचल में चूल्हा नहीं बल्कि हर मार्केट में अगर चहल पहल है तो ये विदेश की देन है। आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मानव तस्कर कर रहे हैं आप। देखिए, मानव तस्करी की जो बात है, तो मानव तस्करी के बारे में जो पढ़ा लिखा आदमी अगर ये बोला है तो उसको पहले उसका मतलब समझना है कि मानव तस्करी कहता किसको है या मानव तस्करी का मतलब क्या होता है। उनको दोबारा स्कूल जाना चाहिए और मानव तस्करी का माने को समझना चाहिए। मैं तो आज 26 साल से 1.25 लाख लोगों को रोजगार दिया हूं, आप 1.25 आदमी को दे दीजिए रोजगार ना। आज ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यह काम सीमांचल में बंद हो जाए, बंद हो जाएगा, लेकिन आप नौजवानों को रोजगार देंगे? जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मानव तस्करी कर रहे हैं, तो आप रोजगार दे पाएंगे? यहाँ पे रोजगार है, अगर रोजगार है तो हमें जवाब दीजिए कि यहाँ पे रोजगार हम नौजवानों को इस तरह से देंगे। इसलिए ये कहूंगा कि आप ऐसी बात एक जिम्मेदार होकर ना बोले। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा समाज का पगड़ी होता है। उस पगड़ी को झटके से कोई नहीं उतारता है। उस पगड़ी को उतारने के बाद कोई ये सोचता है कि कोई ने किसी ने किसी हाथी को बैठाया है और किसी हाथी को उठाया है, ये वजन होनी चाहिए उनकी। और मानव तस्करी के माने को आप अपने जो आपके टीचर दुनिया में अगर बच्चे होंगे, जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि सर हमको जो पढ़ाए थे तो मानव तस्करी का थोड़ा माना हमको खाली कम आखिरी टाइम। आज जो सोशल मीडिया में जो बात चल रही है, जो खबर चलाया जा रहा है, उस खबर को मैं आप लोगों के माध्यम से सीमांचल वासियों के बीच में बता दूं कि वो खबर बिल्कुल गलत चलाया जा रहा है। क्योंकि 3 लड़के की जो बात है, वो तीनों लड़का मीरगंज का रहने वाला है। मीरगंज ये हमारे बैसा प्रखंड में आता है और रौटा से बहुत दूर नहीं है, बल्कि ये समझिए खुशालपुर चौक के बाद मीरगंज ही है और हमारे पंचायत में आता है, रायबेर पंचायत में। वो वहां का रहने वाला लड़का है। वो तीनों को मैंने भेजा था यहाँ से जहाज बनाने वाली कंपनी में। उस कंपनी में जहाज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो पूरे जहाज को तैयार किया जाता है। जो पानी जहाज है, पानी जहाज को तैयार किया जाता है। वो जहाज बनाने के फैक्ट्री में ये लोग गए थे हेल्पर के काम में। मैंने उनको सैलरी बोला था 1000, ड्यूटी 8 घंटा और 2 घंटा ओवर टाइम कंटिन्यू। कंपनी की तरफ से यह कंडीशन था कि करना पड़ेगा और 4 घंटा ओवर टाइम है वहां पर। कंपनी का 4 घंटा भी ओवर टाइम रहता है। तो उन लोगों को कुछ एतराज हुआ कि भाई हमको ड्यूटी 4 घंटा ओवर टाइम हम नहीं करेंगे। हमने कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, 2 घंटा ओवर टाइम कीजिए। तो उन्होंने फिर 2 घंटा ओवर टाइम के हिसाब से 2 दिन 3 दिन काम किया। काम करने के बाद जो है फिर वो लोग काम छोड़ के बैठ गए। कोई उनका अपना आदमी उनको कहने लगा कि तुमको हाजी साहब जो सैलरी बोल के भेजे तुमको क्या पोसाएगा, तुम लोग एक काम करो, उनसे पासपोर्ट ले लो और पासपोर्ट लेके तुम लोग जो है हमारे पास आ जाओ। तुमको हम जो है मतलब ये कि उससे अच्छी सैलरी में, ज्यादा सैलरी में तुमको हम काम देंगे, लेकिन तुम पासपोर्ट ले लो। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से सबको बिल्कुल जो सच्ची बात है वो बता दूं कि ये लोग जो गए थे तो इन लोगों ने मुझे 1,10,000 रुपये दिया था। उसमें कोई 2,000 रुपये कम भी दिए थे, कोई 1,08,000 भी दिया था, कोई 1,07,000 भी दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, 1-2 हजार रुपये माने नहीं रखता। उसमें से 65,000 रुपये
यानी 2200 दिरहम का जितना इंडियन रुपीज में बनता है, कभी 65 होता है, कभी 60 होता है, कभी 57 होता है, कभी 58 होता है, जो भी करेंसी में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा, चाहे वो जो भी बन जाए, 65 बने, 57 बने, 58 बने। लेकिन हम लोग का जो मतलब, क्योंकि उसमें जो है मतलब जो हम लोग करेंसी खरीदते हैं, तो करेंसी खरीदने और बेचने और वहां पर देने के हिसाब से जो हम लोग का चार्ज आता है, लगभग 2200 दिरहम का 60 से 65 हजार रुपये आता है। वो पैसे उसी 1,10,000 में, 1,08,000 में, 1,07,000 में मैंने उन लोगों को, यानी जो लड़के जा रहे थे वो तीनों को मैंने उनको 2200 दिरहम दिया। मतलब 2200 करेंसी वहां का दिया, जो कंपनी में देने के लिए, जो उनका वीजा परमानेंट वहां पे होना था। तो इंडियन 65,000 रुपये मैंने उनको वापस कर दिया। 65,000 रुपये वो कंपनी में ले जाके जमा भी कर दिए, वीजा की हम लोग काम करेंगे और मतलब ये कि हम लोग का वीजा कीजिए, क्योंकि वो लोग जो गए थे तो विजिट में गए थे। अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो ये पते की बात है, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं। मतलब वीजा जो होता है विजिट, वो दो तरह का होता है। एक होता है केवी और एक होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है वो कंपनी का होता है, केवी जो होता है घूमने के लिए होता है। नॉर्मल वीजा क्या होता है कि ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, ये कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करना एकदम बिल्कुल जरूरी होता है। अगर 30 दिन का वीजा है, अगर ये 30 दिन में कन्वर्ट नहीं हुआ या 10 दिन 20 दिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कंपनी के ऊपर 6,000 दिरहम फाइन आ जाएगा। ये जो दुबई में लोग रहते हैं उनको ये पता है। अब जैसे अगर ये लोग पैसा जमा कर दिए 65,000 वीजा को कन्वर्ट कराने के लिए, और जमा करने के बाद ये लोग काम पे भी लग गए, लेकिन 65,000 देने के बाद मेरे पास कितना बचा? 42-43 हजार। 42-43 हजार में मैंने इनको 3 टिकट करके दिया। एक टिकट मैंने करके दिया इनको पटना से हैदराबाद या वाया जहां भी था वहां से अबू धाबी। 2 टिकट, एक रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट भी देना पड़ता है, जो विजिट वीजा में जो लोग भी जाते हैं उनको रिटर्न टिकट देना पड़ता है, ये नियम है गवर्नमेंट का। उनको वो भी टिकट मैंने करके दिया, होटल बुकिंग करके दिया। उसके बाद जो है ओके टू बोर्ड, उसके बाद इंश्योरेंस और मेडिकल जो उन लोगों का हुआ इंडिया में, तो मेडिकल भी मैं अपने पैसे से ही किया, उसी पैसा में। आप ये बताइए कि हमने कोई बहुत ज्यादा उनसे कोई पैसा लिया या कोई मतलब ये कि जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये इल्जाम जो है उन लोगों का गलत है। क्योंकि जो पैसा उन्होंने मुझे दिया, उस पैसे से 65,000 तो वो लेके कंपनी में जमा कर दिया वीजे के लिए। जो मेरे पास बचा उसी में से सारा कुछ मैंने करके दिया। उसके बाद जब ये लोग पहुंचे, जब उनको वहां पे बहकाया, तो ये लोग काम छोड़ दिए। फिर हम लोगों ने बात की, कंपनी ने कहा कि भाई आपका आदमी अगर काम नहीं करेगा, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इनको आप लेके चले जाएं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों को एक होटल में हम लोग रखवाए, जो वहां पे कई होटल होते हैं दुबई के अंदर। जो होटल जो होता है वो कैसा होता है कि वो जो लड़के जो जाते हैं या कोई मेहमान जाता है, या मतलब वो बेड सिस्टम टाइप का होटल होता है, उसी होटल में उन लोगों को ठहराया गया। उस होटल का जो चार्ज था पर डे का 25 दिरहम, यानी 25 दिरहम जो है उनको मतलब ये कि पे करना था। उसमें खाना रहना वो एड है। अगर वाईफाई लेंगे उसका अलग से 5 दिरहम देना पड़ता है, जिसमें वो 5 दिरहम में वो लोग 5 दिन या 2 दिन 3 दिन देते हैं वाईफाई के लिए, ये चार्ज रहता। तो जब कंपनी आप छोड़ दिए, जब तक आप कंपनी में रहे तो कंपनी के खर्चे में आप रहे, खाना खाए।